धन्यवाद। तारीख 23 जनवरी 2023, समय हो गया 06:46 PM। मैं जवाब दे देता हूँ आपको आपकी परेशानियों का। आप जो मेरे को ये बात समझा रहे हो ना कि शादी ब्याह और ये सारी बात है, तो मैंने तो वैसे भी जो सीनियर्स हैं, IAS IPS बैठे हैं, तो मैं तो वैसे ही उनको ये बात जो है हल्का सा हिंट दे दिया था जब उन्होंने मेरे से शादी की बात पूछी ना कुछ महिलाओं से। मैं कहा ज़रा आप खुद समझदार हो। मैं कहा मुझे खुद शर्म आ रही है इस बात पे बात करने के लिए। मैंने कहा तो बेकार की बातें हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि तू हमारे सामने बोल रहा है, कोई तो बात होगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ आज। वह मेरा फोटो सर्वर भी आपको इस बात पे कोई जवाब नहीं देगा, चाहे आप कितनी बार ट्राई कर लेना। असल में क्या है, ये जैसे मरियम नवाज शरीफ है, या जोया है, या इविन का ट्रम्प है, बहुत राबी पीज़दा है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं। इनकी आदत क्या होती है मैं समझा देता हूँ। आदत इनकी ये है कि पहले तो जैसे वही तेरे से शादी करनी है, वे शादी के उसके बाद फिर आपकी आपको इंसल्ट करेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये बाप का पैसा है, जो भी है जैसा भी है इनके। ठीक है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। बाप और पिता बोल दिया तो क्या फ़र्क हो गया? नहीं समझे? तो इनकी आदत होती है। मैं तो जानता ही था शुरू में, जब पहले शादी की बात हुई, मरियम नवाज ने निकाह कर लिया, फिर उसके बाद बोलती कि जितना खाना तू खाता है ना तेरे घर में, उतने तो मेरे नौकर खाते हैं। ठीक है, फिर राबी पीरज़ादा की टीम की लड़कियां आई, कहती तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? उसने अपनी टीम की लड़कियां भेजी भारत में। सुनते रहे ना सर। अपूर्वा सिंह कहती लगता है तेरे को गोरी चिट्टी की लेने का बड़ा शौक है। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बहुत सी बात पे इवन का ट्रम्प ने बोला लगता है इसने कभी नहीं। एक और लड़की है, फॉरेन की है, विदेशी है। कहते फॉरेनर की लेने का ना तेरा सपना ही रह जाएगा। मैंने कुछ नहीं बोला इनको। ठीक है, मैंने कहा असल में क्या है ना कि तुमने मेरे को पहचाना नहीं अभी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपकी बात क्या है। बात सिर्फ इतनी सी ही है कि ये जो है ना क्या कहते हैं अपने आप को, नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब जिसे कहते हैं ना नए स्टैंडर्ड, कि मतलब जर्नल में जा रहा है। अब ट्रेन में आप जाओ तो अगर आप स्लीपर क्लास में चल रहे हो तो AC वाले और वो सब बातें होती है। फिर कहते हैं फुटपाथ से कपड़े खरीद के पहनता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने भाई देखो ऐसा है, मैं फालतू तो बात बोलता नहीं। हाँ, बात का जवाब मैं ना समय आने पे देता हूँ। कहते हैं जिसे कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझा देता है। आज मैं अगर इन लड़कियों को जवाब देना शुरू करूँ ना, तो इवेंका ट्रम्प के जो फादर हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की ऑर्गेनाइजेशन, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ। ये नहीं कि ट्रम्प ने मुझे पैसे दिए, मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो जब मुझे सैलरी तय करी थी, वो भी इवेंका ट्रम्प नहीं देने दे रही थी। खुद पाकिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं नवाज शरीफ की जो है कुछ बचा ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी मेरी टीम ने खरीद ली। पाकिस्तान में बैठे बहुत से ऐसे नेता अभिनेता ऐसा सोचते कि भाई मतलब बहुत बड़े रईस जादे हैं। तो सर गवादर पोर्ट से शुरू कर लें बात, और सी पैक से धराशायी कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में बैठी अपूर्वा सिंह जी सोचती हैं, देखते हैं यहाँ कैसे आएगा। आने आने जाने की जरूरत ही नहीं, और कैसे आऊँ, तुम्हारे सर पे बैठ गया मैं। भारतीय जनता पार्टी ही खरीद ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक दिन कहा था मुझे, ठीक है, मैसेज भिजवाया कि हम दोनों रेल की पटरी की तरह हैं, हम कभी मिल नहीं सकते। मैं तेरे से मिलना भी नहीं चाहता। भाई अगर तेरी सोच पैसे को लेके ऊंच नीच है, ठीक है, तो फिर तो उसके बाद तेरे को समय आने पे जवाब दूंगा। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इतना कूद धन दौलत कमाने की। अब बात आती है मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़ादा, यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तक बोल रहे कि भाई तेरा बाप बर्तन धोता था जैन साहब के। खुद अमीता जैन ने ये बात बोली। ठीक है, जूते पॉलिश करता, तो ठीक है, मुझे याद है ना, याद है ना मुझे। अब मैं याद दिलाता हूँ आपको। अब भरी अदालत में अगर मरियम नवाज शरीफ उर्फ जोया और अपूर्वा सिंह याद कर रहे हैं, क्योंकि पिता के पास 200 करोड़ रुपए नहीं है ना अब, तो उन्होंने शादी की बात कही, तो सर भरी अदालत में जो है क्या कहते हैं
अगर मैंने वहाँ पैसा साइन कर दिया तो इसलिए थोड़ी साइन किया है कि मुझे मेरे अंदर कोई मानवता जाग रही है। मुझे तो इन जैसियों को जवाब देना था। एक बात ये भी है, ऐसे सोच, ऐसे लिख लो सर। अगर पाकिस्तान में बैठा नवाज शरीफ और उसकी बेटी और इनका एक ग्रुप ये सोचता है कि समुद्र में तब तक गोल्ड डालो जब तक 2 इंच पानी ऊपर ना हो जाए, उतना पैसा है, साबित करना जरा। पता है किसका गोल्ड? वो चंगेज खान का बता रहे हैं। आपने कितना कमाया है? मैंने तो कमाया है सर, अभी 2017 से लेके अब तक पैसा कमाया है सर मैंने। यहाँ बात करो, वो छोड़ो ना, कौन चंगेज खान, कौन शाहजहाँ, उसके बाद तो कितनी सत्ता आई और कितनी गई। तो मेरे से कहते ठीक है कि एब्यूजिव, सर इससे बड़ी गाली क्या होगी किसी के लिए? इससे बड़ा क्या कहते हैं ना, किसी को इंसल्ट करना या किसी को बुरा महसूस हो जाए, किसी कहते दिल तोड़ना। अरे दिल तोड़ दो यार, मना थोड़ी किया है। ऐसा मत कह देना कि क्या कहते हैं, दिल जो है दिल से खून बहने लग जाए। जिस दिन मरियम नवाज ने कहा ना, ठीक है, खुद एक काम के वजह से आई मेरे पास। मैं कहा एजेंसी में चीफ हूँ सर, मैंने काम था, मैंने ठीक है, तो मेरे से बोल रही कि अब कुछ ऐसा ऐसा बताइए जो हम आपके लिए कर सके। बहुत है, मैंने 1 महीने का राशन भेज दिया मेरे घर का। तो 4,500-5,000 कुछ कहता, तो मरियम नवाज ने जवाब ये दिया जब इसके पास फीड पहुंची थी। तो आज तो मेरे ख्याल से मैं अब क्या जवाब दूँ इनको। और मैं कहता हूँ जाओ, है ना मैडम, अब पीछे पड़े हुए मीडिया खोल में ना, मैं मीडिया भी नहीं खोलने दूंगा। मीडिया में आओगे, मैं मीडिया में नहीं आने दूंगा। पैसा मेरा लगा हुआ है। न्यूज़ चैनल में बैठी हुई अंजना ओम कश्यप से लेके सुधीर चौधरी, वहाँ किरण नाज खूब चहकती थी हम तो कैमरे पे हैं। मैंने कहा जी मैं कौन सा रोड पे घूम रहा हूँ, मैं भी कैमरे पे हूँ, मैं भी कैमरे पे हूँ। है दम तो दिखाइए जरा। मैं जो चाहूँगा वो होगा, इतना पैसे वाला आदमी हूँ। और बैठे बैठे, और जिस दिन पैसा अपना क्या कहता है अपने तक पहुँचा ही लूँगा, उस दिन बचेगा थोड़ी कुछ। आज गवर्नमेंट, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं तो और इनको बता रहा हूँ। मैंने आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा जो है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो है और मेरे बीच में एमओयू साइन हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ की जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करोगे। मैंने कहा देखो सर, खिलाफ मिलिट्री एसेट नहीं, मिलिट्री अलग है। मेरे खिलाफ क्या सामान है, मैंने तो बेचनी है। गवादर पे आने वाला सामान मैंने अचार ठोले डालना गवादर का। सी पैक खरीदा, यूज़ करूँगा, पर नाम मेरा है, मालिकाना हक नहीं देता मैं किसी को भी, कोई कितनी भी सुंदर हो। बाकी फिर उसके बाद मेरे को बोलते कहते कि तू जीबी रोड जाता है। जाने को क्या है, पैसे लेती हैं, जाता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, आखिरी बार कब गया जरा ये बता देना बोलने से पहले। ने बोल तो दिया आपने, अब ये भी तो बताओ, वो दिल्ली पुलिस में जो था विश्वजीत शर्मा, कौन लगता था आपका? ये पूरी बात बोलो ना आप। खाने की कमी मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तभी तो इंसानी मांस खा रहे हो। 2.5 लाख रुपए मैं नहीं मांगता मैडम एक रात के। अब मुझे क्या पता आप एक रात के 2.5 लाख रुपए लेके क्या करती हो। राबी पिज़्ज़ा होटल में मिलने का 20,000 रुपये लेती है, क्या करती है मुझे क्या मालूम। समझ में? आज ऐश्वर्या राय से लेकर के आपका क्या नाम है, मतलब किसी का भी नाम ले लो, 2.5 करोड़ रुपए दे दो, मिल लो। भाई यही काम रह गया ना मेरे पास। नहीं, ये तो चलता रहेगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है मैडम। और मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ हूँ, मैंने तो दिखा दी, ये देख लो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आई, जब डिमोनेटाइजेशन पे मैंने रिपोर्ट भेज दी, बचा कुछ था नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब गवर्नमेंट हैंड ओवर की बात हुई तो उन्होंने कहा सर इसमें 27,000 करोड़ का खर्चा आएगा, क्योंकि ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी। डिमोनेटाइजेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ बचा नहीं, बाकी सारी मैंने तैयारी करके दे दी। तो 27,000 करोड़ पे मैंने पेमेंट के लिए बोल दिया। वर्ल्ड बैंक वाले जो है मेरा पैसा देखते हैं और वही पैसा भेजते हैं। तो 27,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
IAS IPS इसके पास जो है मैंने सिक्योर करा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट हैंड ओवर लेनी है मैंने, भारत सरकार। और इसी तरह 12,500 करोड़ रुपया पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात हुई गवर्नमेंट हैंड ओवर लेने की। कहाँ भाग कर रही हो मरियम नवाज, रुको तो सही। पेमेंट कर दी मैंने, 12,500 करोड़ रुपये पेमेंट कर दी। फिर बात हुई, मैंने कहा यार वो तो कर दोगे, उसके बाद गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उसके बाद की सैलरियाँ कहाँ हैं आपकी। तो उन्होंने कहा सर 32,000 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा 5 साल गवर्नमेंट चलाने का, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनकी सैलरी के। मैंने कहा लिख लो आप। और फिर नेक्स्ट 5 साल का, मैं कहा आप 10 साल के लिए आप लिख लो मेरे एज ए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। कह रहे वो सर हम अपने आप करेंगे। तो इसी तरह वहाँ पाकिस्तान में भी हो गया। तो 12 का मतलब 17,000 करोड़ रुपये के लगभग, या 17,000 करोड़ रुपया जो है पाकिस्तान, 17 दूनी 34,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान गवर्नमेंट को और भेज दिया मैंने कि 5 साल और, मतलब 10 साल गवर्नमेंट मैं चलाऊंगा। तो इस पे बात हुई थी। तो अब चिंता ना करो, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ ना, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ। बोल नहीं सकते ना, बोलोगे कैसे। वहाँ जूता एजेंसी वाले मुंह में जूता घुसा देंगे इनके सर। मैं बताता हूँ कैसे। वो कह रहे हैं ऐसा ही बोलो, बोलते रहो। जूता एजेंसी भी जीत ली मैंने, 2,500 करोड़ रुपया पर डे। अच्छा वो ट्वीट, वो तो चिढ़ाने के लिए किया मैंने आपको, वो तो चिढ़ाने के लिए किए हैं सारे ट्वीट। ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, मरियम नवाज के लिए तो खरीदा है, और कोई काम तो है नहीं ना मेरे पास। हाँ हाँ, आप तो मरियम नाम है तो आप तो माँ लगती हो ना मेरी। वाह भाई वाह। और बीबी वो जो भागलपुर में है वो तो बीबी है नहीं ना मेरी। ये राबी पीरज़दा और ये अपूर्वा और मरियम नवाज और ये रेहाम खान, यही तो मेरी बीवियाँ लग रही है, और तो कोई है नहीं ना। तभी तो मैंने पोप को भी नलाया उस दिन। मैं कहा हाँ पोप, मैं तो मरा जा रहा हूँ ना इससे शादी करने के लिए, और तो कोई काम है नहीं ना मेरे पास। हद हो गई। आप भाई शुरुआत आपने करी भाई। उधर से मरियम नवाज और राबी कह रही है कि तेरे से निकाह करना है। मैं कहा अच्छा जी कर ले फिर। वह तुम चालू हो गए, मैं भी चालू हो गया। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 3 साल के तो हो ही गए आपके और हमारे बच्चे। तभी तो मैं सबको कहता हूँ मेरे पास तो 3 बच्चे है नहीं ना, इन्हीं के बच्चे गोद ले रहा हूँ मैं, और कोई काम तो है नहीं ना मेरे पास। प्रोफेशनल है मैडम हम, वकील हायर किए हुए हैं, वकीलों को बोला भाई मजे ले। मैं बोलता हूँ ना आपको, मुनी सिलाई साहब को, देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। समझ में आई। यही बात मैंने BAE को समझाई और एल्बिट को और रेहान मेटल्स को। वहाँ की सारी कंपनी कमा रही हैं अपना हाँ, जो खरीदी हैं वो उनका खर्चा चल रहा है। बस BAE, एल्बिट, रेहान मेटल्स, और अभी जो मेरे अटॉर्नीज और जो मेरे नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, अपनी अपनी असेट मेंटेन करेंगे और सबको उठा के बाहर बैठा देना, चलो निकल लो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ गलती मत करना मुनी सलाई जी। कोई हाँ, कोई कोई इमोशन नहीं होता। अभी राना सनाउल्लाह खान साहब ने मेरे को अप्रोच किया कि वुड यू अलाउ मी टू बी योर PS। वाई शुड नॉट, इट्स ऑनर फॉर मी। PS एंड PSO दोनों। अब शायद कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अभी उम्र ही क्या है मेरी। सब कोई करते हैं, मैं तो साहब बोलता हूँ राणा साहब को भी। राणा बोला तो इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा यहाँ पे। मेरे से कह रहे यहाँ रहता क्यों भाई, बुरा मत मानना, इनको चिढ़ाने के लिए रहता हूँ मैं। ये जब जब मेरे चेहरा देखते हैं ना इतना चिढ़ते हैं ना ये, यार इतने पैसे वाला आदमी है। समझ में आई। और कोई बात ही नहीं है। ले, मेरे और मरियम नवाज के तो बच्चे भी अब 4 साल के होने वाले हैं। हाँ हाँ, 3 बच्चे मरियम नवाज से पैदा कर लिए, 3 बच्चे हाँ राबी से पैदा कर लिए, दो दो तीन तीन बच्चे पैदा हुए हैं, जोड़े में पैदा हो रहे हैं। हाँ 4 पैदा होंगे तो IS में ना भर्ती कराऊं फिर उन्हें मैं। क्यों कह रहे वहाँ BJP ऑफिस क्यों आया था, मेरे को तो जानबूझ के चिढ़ाने आया था। ये देख अभी भी जिंदा हूँ। भारतीय जनता पार्टी खरीदी और वो गार्ड खड़ा था ना, मैंने रह गया ना आखिर गार्ड का गार्ड ही। मैंने बोला उस दिन CRP वालों को, क्यों बे CRP IG हूँ, चल। बहुत चौड़ा हो रहा था उस दिन, है कि नहीं, सही है गलत है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भाई साहब मैंने खरीदी। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मैंने खरीदी भाई। मैं चिढ़ाता हूँ राहुल गांधी को, क्या हो गया भाई साहब, कांग्रेस खरीदी है, नहीं आ रहा। मैंने कहा राष्ट्रपति भवन में, भाई फोटो लगा के रख लियो मेरी, मैं तो नहीं आता वहाँ। क्यों जानते हो, जब तक खरीद नहीं लेता। मैंने खरीदा, बाहर ले आके खड़ा कर देंगे मैडम। कौन मरियम नवाज, कह रहा समझ नहीं आ रही कौन रब्बी वीर ज़्यादा है। मीडिया में आएगी तो 2 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा, जरूरत नहीं है यहाँ पे। बहुत कंजूस किस्म का आदमी हूँ, बहुत कंजूस हूँ। वीडियो बना लेता हूँ इसी, मेरे से कह रहे थे, कह रहे यार हम आ करके आपके प्रोफाइल बनाता हूँ, और फालतू कोई काम नहीं है मेरे पास। कह रहे जीवी रोड जाता है, पैसे बचाता हूँ। बाहर जाऊंगा, 2 करोड़ पे ऐश्वर्या राय मांग रही है, वहाँ पे 300 रुपये काम हो जाता है। लिखवा दे आईसीजे में, लिखवा दे कोर्ट में, गलत क्या करता हूँ, सरकारी है। तफड़ी मारने जाता हूँ, अय्याश हूँ, कोई कुछ कुछ बिगाड़ लेगी। मैं तो पहले ही कह दिया था प्रीति को, मैंने कहा हाथ जोड़ लूंगा देवी तेरे, तेरे जैसा पवित्र नहीं हूँ। साफ सीधी बात है दोस्त, बहुत बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हूँ। ये तो बड़ा बाप कैसे, देख मैं बताता हूँ। अबे 6 7 8 हज़ार 10 हज़ार जो भी सैलरी होगी, उसमें 10 रुपये रोज रोज के बंदे थे मेरे। उस 10 रुपये में 4 रुपए की क्लासिक रेगुलर कैमल और इंडिया किंग खरीद के पीने वाला आदमी तुम मेरे से ज्यादा रईस हो। उसमें भी रईसी चलाई है हमने अपनी। वो ईरान में जो बैठे रईस साहब, वो काय के रईस हैं। तो क्या हो गया भाई, मेरा मैंने एक पीएस की बात करी, ठीक है, क्या नाम है, शहबाज शरीफ जी से। अब वो इस संसार में नहीं रहना चाहते थे तो नहीं होंगे, होंगे तो खुशी की बात है। मैंने कहा, मैं कहा न्यूज़ मत दे देना। कह रहे गाली क्यों दे रहा है, और क्या करूं, तुम्हें चिढ़ा रहा हूं तुम्हें, है दम तो पलट के देखे दिखा। तुम गाली भी नहीं दे सकते मुझे मीडिया में, सोच लो मैं कितने बड़े वाला हूँ। हाथ जोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में 3 करोड़ रुपए रख के आ गया था मैं, और 80 लाख रुपए जो है ना पाकिस्तान भिजवाए हैं आज। वो सर वो एब्यूजिव वाली वीडियो आई होगी सर, पेनल्टी लिख लेना। कह रहे उठ उठ बैठ कर लियो हमारी तरफ से सर, उसके भी पैसे लिख लेना। अदालत में यही तो कहा मैं कहा सर और तो कोई काम है नहीं ना मेरे पास, 8 लाख करोड़ रुपए जमा करा दूं मैं। किसके, इसके हैं, और 200 करोड़ रुपए अपूर्वा के। अच्छा और कोई काम नहीं है मेरे पास, इधर ला यार पैसे। बात क्या बात कर रहे हो जज साहब ये जेल जा रही है, 2 बार और भेज दो मेरी बला से। 8 लाख करोड़ रुपए सर, कोई क्या बात कर रहे हो सर। कह रहे यार तू हाइड्रोजन बम की कह रहा, तो बम तो वहीं पे मिला था ना, खोदने गए तो मिल गया, दाग देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और मुझे आप कह रहे हो, और क्या बोलूं सर, इसके लिए हाइड्रोजन बम ना दाग दूं मैं, इतनी सुंदर है ये। इसके कर्म 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 देखो इसके, इंसान के बच्चे मार के ये खा रही है, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा ये चलाती है, हैं, इंसानी मांस ये बेच रही है, और इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए मैं और दे दूं। ऐसी कौन सी देवी उतर गई धरती पे। अब मैं जिस दिन मेरी बीवी ने कहा ना मंगल बाजार घूमने चलते हैं, मैंने कहा डार्लिंग तेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, पैसा बच गया, कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही मोनी सिलाई जी, हाँ, और बाकी अटॉर्नीज है मेरे भाई, बात मान जाओ। हाँ, और जो जो ऑफिसर में तय हुआ भाई, अपना अपना रख के ना, अपना काम बनता, समझ में आए बस, अपना काम बनता, 2.5 रुपये में मिलता बंटा अब तो 10 रुपये का हो गया, कोई चिंता नहीं, असली वाली बात है ये। कह रहा बिस्लरी खरीद ले, क्यों वो रेलवे का नलका नहीं दिख रहा, ओए पानी ठीक करा दिया उसमें, सही सा आना चाहिए हाँ, मैं तो 8 लाख करोड़ हैं, अच्छा और कोई काम नहीं है मेरे पास कह रहे जज साहब को क्यों ना ला रहा। अरे जज साहब तो और क्या करूं, मतलब सबका ठेका मैंने ही ले रखा है। मैं सीधी बात कह देने वाला आदमी हूं। देखो पूछा, देखो भाई मैंने आपसे पूछा आइए भाई साहब खाना खाइए, आपने कहा हाँ नहीं बस भाई साहब आप खाइए। भाई तेरे से बढ़िया कोई आदमी नहीं है, चला के घूम फिर के आ फिर तू, मतलब तुम ऐसे हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। कह रहे तेरा पैसा तुझ तक कभी नहीं पहुंचेगा,
पहले ही कह रहे हो तेरा पैसा, हाँ मेरा पैसा है ना। हाँ चल निकल अब यहाँ से, केस हार गई आप मैडम। जज साहब सारी बात एक तरफ कर दो, ये लिख लो पहले। ये कह रही है औरत, हाँ औरत देखने में औरत जैसी है, बाकी मेडिकल जांच में करता नहीं किसी की। ये औरत ये कह रही है तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, पहले तो लिखो सर, अंडरलाइन करो तेरा पैसा, बस तुझ तक पहुंचेगा वो बात की बात। मेरा पैसा मेरा हुआ ना सर। हाँ अब इसको जो है ना उधर कर दो, चल निकल यहाँ से, पैसा उसका है। तू कौन है? इसके बाद तू कोई हो, कोई, उधर निकल उधर मैडम, यहाँ फालतू काम नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए बहुत मेहनत से कमाया जाता है। 8 लाख करोड़, पागल हो गए हो? कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बचाओ, भाई खरीदने को तैयार हूं। तेरा चौकटा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना कैमरे पे, और हम तो यहाँ बेवकूफ है और कोई काम नहीं है हमारे पास। ओ 10 लाख US डॉलर वहां भेज दूं ना मैं ICJ में इवेंका ट्रम्प को बचाने के लिए, जो मेरी सैलरी रोक के बैठी है। वाह भाई वाह, ऐसा ही देवता बना नहीं बैठा अपनी बीवी के मन में। पागल कुत्ते ने काटा है मेरे को। मतलब तुम पूरी जिंदगी मजे लेके इंसानी मांस खा के कैमरे पे 5 स्टार में 7 स्टार में मजे लूट लिए, और बाद में जो है 8 लाख करोड़ रुपए भरने के लिए हितेश तुम्हारा शौहर बन के आ जाए। भाई ऐसी फिल्म तू ही देख ले जा करके, और ऐसी फिल्म में तू हीरो बन ले। आज की 2 जैसी पिक्चर की ना मैं जरा सी कदर नहीं करता, हीरोइन को बना दिया उस पे स्टेज पे, खुद जा करके नीचे कूद गया। बेटे ऐसा बच गया हो तो ठीक है, नहीं तो कूदियो मत दोबारा, सलाह तो ये है। क्यों, और कोई काम नहीं है ना विश्वजीत शर्मा को दोबारा जिंदा करके ले आऊं मैं? तो फिल्म बन रही है, क्या हो गया इसमें? वाह भाई वाह। मतलब 200 करोड़ रुपए अपूर्वा सिंह के लिए जमा करा दूंगा अदालत में। क्यों? मैं 200 करोड़ मुझे काटने दौड़ रहे हैं? हाथ दो गई यार। तो अच्छी बात तो बोली है जज साहब, ऐसा है मैं पूरी बात कह देता हूँ ना, इसी बहाने जो है न्याय बना रहेगा। तो सर न्याय बनाने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? न्याय बना रहे हैं तो भारत सरकार से ले लो पैसे। तो कैनिबलिस्ट को बचाने के लिए 200 करोड़, जेल में ही रखो इसको। मैं नहीं जानता इसे कौन है ये, मैं कभी इससे मिला भी नहीं। वो क्या हो गया, फोटो इसने भी मेरी देखी, मैंने भी इसकी देखी, मैं तो इससे कभी मिला तक नहीं हूँ। कौन मरियम नवाज है ये? अपूर्वा सिंह तो बीजेपी में और भी कई हैं। एक बंदा कह रहा है कि अपूर्वा सिंह से जो शादी मत कर लियो। मुझे क्या पड़ी, तू कर ले। 200 करोड़ हैं? अबे हटा सावन की घटा, सौदे चल रहे हैं अभी। बहुत है सर, देखो पार्टनरशिप के पार्टनर चाहिए। नहीं सर कान पे हाथ नहीं, नहीं हाथ पे कान लगाऊं सर? ये देखो हाथ पे कान लगा लिया सर। नहीं सर, ये तो कल को बीवी बन के आएगी, पार्टनर बनेगी। अभी सूंघने को, इसको सूंघने को ही मिला है कि तेज की प्रॉपर्टी कितनी है। तो पता है कौन सी कंपनी मांग रही थी? ये गवादर मांग रही, करी गवादर चाहिए। अच्छा जी, हाँ कागज के जहाज बना, बारिश होगी उसमें चला चल। उधर उधर हो मैडम। हाँ वो अपने, हाँ मैं नहीं जानता कौन, नवाज शरीफ वगैरह होगा भाई कोई। ना 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 ना, उधर चलो उधर। तुम्हारी जूदा पूदा एजेंसी हो भैया, पैसे भेज रहा हो तो भेज, नहीं तो कोई, मैं नहीं जानता किसी को। देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है। और क्या, नहीं कुछ है कि पेमेंट जग गई है। वो तो सौदे की पेमेंट है, गवर्नमेंट हैंड ओवर के पैसे हैं। 32,000 करोड़, 64,000 करोड़ जो है क्या कहते हैं अगले 10 साल गवर्नमेंट चलाने के लिए, PMO 3236 बेल्ट नंबर पे, और प्रेसिडेंट 3760 पे, और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे 17 17 दूनी 34,000 करोड़। नहीं बात हो रखी है मेरी बिल्कुल। और 12,000 करोड़ रुपए जो है हैंड ओवर के हैं। डिमोनेटाइजेशन में बचा कहाँ है इनका? वाह, मतलब मैं तुम्हें दोबारा जो है अच्छा, अरे जाओ भैया जाओ। ओ मैडम किधर? कौन? हम नहीं जानते आपको। तो क्या करूं, मीडिया में तो 100 लोग आपको देखते हैं, और जितनी फैन फॉलोइंग है उनको बुला लो। ओ मैडम हाथ जोड़ लूंगा, चाहे मेरा 100 ट्वीट रिट्वीट कर ले, मैं नहीं जानता।
गाने मेरे डिलीट किए थे, पैसे वसूल लिए मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से 485 लाख करोड़ रुपया, बल्कि ज्यादा गया, 670 लाख करोड़ है। 670 लाख कहीं से भी वसूला हो, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए मैं जो है आज तक वालों को पे कर दूं टीवी पे आने के लिए, तो ये आ नहीं रहा हूं क्या मैं यूट्यूब पे? हैं? ओ, बी प्रोफेशनल, आई एम वेरी मच प्रोफेशनल। बोल दे जा करके। हाँ बोल दे, जीबी रोड गया था। अभी तो फिर मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं, है मेरी यार दोस्त हैं, कोई दिक्कत तुझे? तेरे से ज्यादा बढ़िया है। चल हट। आप जिस डिस्को पब में जाके खर्च करते हो ना मैडम, वो पब खरीदने की औकात रखता हूं मैं। पर क्यों खरीदूं फालतू? तू चला ले, मेन मेन चीजें खरीदेंगे। चल हट। हाँ, मतलब वही महल खरीदूं, फिर उसी में आपको रहने दूं। और कोई काम नहीं है मेरे पास। गाने बनाने के लिए आपने बोला, मुझे अप्रोच किया था, पैसे दे देना चुपचाप। हाँ जी, रेहाम वगैरह सबने बोला था कि हमारा भी गाना बना, मैं तो सौदे बना रहा था। सौदे बनाए थे मैंने, और इंस्टाग्राम की कुछ लड़कियों की क्लिप लगी थी, सबसे बात हो रखी थी, गाने बिकेंगे पैसे ले लेना। तो कौन सा निकाह, कौन सी शादी? कौन कौन? 8 लाख करोड़ सुनते के साथ मेरे ऐसा जर्क लगा है ना। 8 लाख करोड़ किस बात के भाई? कह रहे जो मरियम नवाज के ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ है, कैनिबलिज्म है, वरना वो जेल जाएगी, फांसी हो जाएगी। ओ भैया, 8 लाख करोड़ इधर दे, भेज उसे उधर। मैं नहीं जानता इस औरत को। यहां तो यही नहीं पता लग रहा है कि नवाज शरीफ की लड़की कौन है। हैं? ओ भैया, 25 मिलिट्री बेस बनाए मैंने, ऑर्डर कर दिए, जमीन खरीद ली, बात खत्म। पंगे लोगे तो वॉर भी दिखा दूंगा। ओहो, 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 इतना बेवकूफ हूं ना मैं? आई एम अ बिजनेसमैन मैडम। वाह भाई वाह। ओ मैडम, 45 की उम्र है, मैं कोई किंग चार्ल्स नहीं हूं कि जाके 80 65 70 की उम्र में जाके शादी करे। 45 की उम्र हो रही है मेरी, 45 एज है, इतना मेच्योर हूं, समझ में आ गई? और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं मैं, मेरी वाइफ प्रीति मंडल, मेरे 3 बच्चे, बहुत खुश हूं मैं तो अपने घर परिवार में ना अम्मा से और अपने बड़े भाई से भी ज्यादा मतलब नहीं रखता। मैं नहीं जानता, हिंदू हैं हम, हिंदू सनातन धर्मी। मतलब मैं इतना पागल आदमी हूं, मतलब एक और शादी करने पाकिस्तान जाऊंगा? हैं? मैं वही कह रहा हूं जज साहब, ये ये इतनी खास है मेरे लिए, इसके लिए मैं हाइड्रोजन बम ना दाग दूं? पर क्यों? ना मुझसे पूछ क्यों रहे हो आप? अरे सर, एक दिन एक कागज, वो मैं सब जान गया आपकी बात सर। पर किस लिए? सर ऐसा है, मेरी बात सुनो, यहां जी, अबे 15 बाई 31 का घर है, 52 गज का बना हुआ, तो कहां रखूंगा 80 औरतें? कह रहा 80 औरतें तो सादे पिप्पे, यार पिप्पे की बात कर, जो पिप्पे में आके बात कर ले रहा अभी 20 मेरी मर्जी। कह रहे शादी करनी पड़ेगी, परमानेंट करनी पड़ेगी, हैं? मैंने तो देखा नहीं पिप्पा होता क्या। अरे यही ना, रब्बी पीर ज्यादा तो बनाती रहती है।
पेंटिंग पूंटिंग, अच्छा 2.5 लाख करोड़ इसके? भाई मां कसम खा के कह रहा हूं, मैं रुपया ना दूं इनको बचाने के। अच्छा तेरी मां कसम खा के कह रहा हूं यार। ना भैया कान पे हाथ लगाए, वो जब समझे उसका काम समझे, हम नहीं जानते क्या करते हैं ये। कभी कह रहे, किसी समय कह देंगे तो पिक्चर थी, किसी समय कह देंगे तो जूता एजेंसी है, किसी समय कह देंगे तो क्रिमिनल है। मैं तो बीजेपी में ना जाऊँ, मतलब जिस दिन से पता लगा ये टेररिस्ट है ये मोदी। खरीद ली पार्टी तो क्या हो गया, मोदी थोड़ी खरीदा है। अरे पार्टी खरीदी है, बंदे थोड़ी खरीदे हैं। साहब जो कल परसों परसों जो हमारी जो ट्रेजर हंट की जो इन्वेस्टिगेशन जो मैंने दी, एक्यूरेट है भाई। 4 मीटर बाय 4 मीटर बाय 4 मीटर का क्यूब है। 80 80 85 82 क्यूब्स है ब्लैक डायमंड के। मैंने ढूंढे तो मेरे हुए, इन्वेस्टिगेशन का ही वर्ल्ड बैंक ने लिख दिया 3086। वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू मेरे अकाउंट है, मैं नहीं जानता आपको मैडम। एमआरएम से दोस्ती का ट्रेड है। आपके साथ कोई ऐसा बिजनेस है जो मैंने किया मरियम नवाज, याद है कुछ? तो मैं नहीं जानता ना आपको। एमआरएम लतीफा के साथ ट्रेड हुआ है मैडम। रवि पीरजादा के साथ बात हुई, उसने मना कर दी होटल डील में, बाकियों में भी बात खत्म है, इतनी सी बात है। नहीं बिजनेस डील और बनी है तो हम नहीं जानते आपको मैडम, आई डोंट वांट टू। जब मैडम हथियारों की डील की बात हुई थी, बात ही मैं पूरी बात करने वाला आदमी हूँ, आपकी फालतू बकवास सुनने नहीं बैठा ना मैं। हथियार तो मुझे क्या लेना देना, कौन इंडियन आर्मी भैया, अब मामला बदल चुका है। हाँ अब ना हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा और ऊपर हो गया ना। हथियार चाहिए होंगे तो चल क्या भाई, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। मैं अपने अटॉर्नी से कैसे संपर्क में हूँ वो मैं समझूंगा ना। आप कौन होते हो, आप कौन होते हो? सौदे चैलेंज करने से पहले ना मैडम ये सोच लेना, खरीद सकते हो सौदा तब चैलेंज करना, नहीं तो पब्लिक में आकर के जो है ना वैसे विरोध करो। हाँ हाय हाय हितेश मंडल हाय हाय। हाँ हाँ भारतीय व्यापारी हाय हाय, ये सब चल सकता है। नेता हो ना उसी तरह से आओ जाओ मैडम, नेता हो उसी तरीके से आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। गाली मैडम मैं झापड़ मार दूंगा। हाँ बिजनेस में तंग नहीं करना मैडम। मैडम मैं मुंह खोल के बोल दूंगा भरी अदालत के अंदर, मेरे से वहां एक लड़की कह रही और औरत, ठीक है वैसे ही उसने बात करी, कहती 200 रुपये 1 घंटे के। मैं कहा ऐसा है 200 रुपये में 3 महीने की बात कर रही हो तो बात कर लियो, या हिसाब किताब थोड़ा अलग है। तो जा अपने घर जा मूंगफली खाने दे। मैं रेहाम की भी तो कह रहा हूं उसको 10 अवतार में पार्टनर ना बना लूं तो बन जा, मना कर दिया घर जा सीधी बात है। मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी दिल्ली पुलिस खरीद लूं? वाह भाई वाह, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी एनएसजी खरीद लूं? हैं भैया देवताओं में झगड़े करता ही नहीं किसी से,
मैं पंगे लेता ही नहीं, मेरा किसी से झगड़ा है ही नहीं। मैं किसी से झगड़ा करता ही नहीं भाई, टिकट ली अपना चल दिए। मैं स्टाफ चलाने वालों में से नहीं हूं, मैं स्टाफ चलाने वालों में से नहीं हूं। आई कार्ड है चले जाएंगे ड्यूटी करने, नहीं है घर बैठे हैं। हैं? ओहो हो। 8 लाख करोड़? मैं साहब ऐसा है जज साहब, मरियम नवाज के अलावा मैं वैसे आपको 8 लाख करोड़ रुपए मैं भेज सकता हूं। नई बिल्डिंग बनवा देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। नहीं इसके लिए नहीं है। वो अदालत से किसी बहुत से मामलों में बात हो सकती है बैठ के सर, कॉन्ट्रैक्टर है सर हम तो, बिजनेस है सर। 8 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ भेज देंगे सर। जरूरतमंदों के लिए तो हितेश हमेशा तैयार है, ऐसे जरूरतमंदों से हाथ जोड़ लूंगा सर। आप संभालो ये जरूरतमंद। और उसकी चिंता नहीं है, वो होगा तो नहीं नहीं, मुसलमानों की मदद करनी होगी ना, दोनों कान पे हाथ लगा के ना, हाँ हाँ, जा करके सीधा काबा में जामा मस्जिद में दे आऊंगा। एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट बोलने वाला आदमी हूं। हैं? ओ, अच्छा, हाँ हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके लिए सर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आप जब आपने याद कर ही लिया, आप जब कहोगे वो उस चिंता छोड़ दो आप। कभी किसी जरूरतमंद को, ऐसे जरूरतमंदों से हाथ जुड़वा लूंगा सर अपने। अरे सर मैं कैनिबलिज्म की इन्वेस्टिगेशन भेज रहा हूं। अब आप वहां से कई लोग कह रहे हैं आपकी वाइफ है, तो मैंने कहा ये ले भाई 2-4 ट्वीट और लिख देता हूं, मैंने पढ़ ले। तो कभी कभार हम भी हंसी मजाक कर लेते हैं सर। शुरुआत आपने करी सर। 8 लाख करोड़ पे मैं कैनिबलिस्ट को छुड़वाऊंगा? जज साहब शुरुआत आपने करी है, मैंने करी है। इतने अनाथ आश्रम है, उनकी सेवा ना करूं जाके मैं? इतने अपाहिज लोग हैं, उनकी सेवा ना करूं भाई? इंडियन आर्मी के लिए 35 लाख करोड़ रुपए क्यों भेजे मैंने? इंडियन आर्मी की सेवा ना करूं भाई? ये तो अच्छी बात है। वैसे हथियार की बात है, पाकिस्तानी आर्मी, भाई आर्मी तो आर्मी, वर्ल्ड में जितने भी आर्मी पर्सनल है भाई, किसी धमाके में किसी में जो है चोट वोट आ जाती है, उनके लिए मैंने कहा यार पैसे की चिंता नहीं है। तो साहब बताओ ये पाप हो गया कोई ये सब कहना? जेम्स की बात हो रही है, जेम्स का कोई रिकॉर्ड हो, उसकी उसकी अगर मदद करने की बात मैं कर रहा हूं जेम्स की, तो मैंने कोई पाप कर दिया क्या? जज साहब शुरुआत आपने करी है, साहब शुरुआत आपने करी है। बताओ मुझे, मेरे से कह रहे यार 8 लाख करोड़ रुपए, सर आप खुद समझदार हो। कह रहे आपकी मेरी वाइफ, सर कहां से है ये मेरी वाइफ? मैं तो जानता था नहीं, मैं तो मिला नहीं कभी। हवा में आई हुई बातें हवाबाजी होती है, मैं ये इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं। नहीं मैं नहीं मिला जी, मैं नहीं जानता इसे। नहीं मीडिया में तो देखा है इसको मैंने।
पाकिस्तान में मरियम मरियम नवाज शरीफ जी की लड़की। अभी इन्वेस्टिगेशन है, इनके 3 लड़कियां कोई और है, ये उसकी जगह है, ये कह रहे बांग्लादेश में तक की रहने वाली है। साहब क्या बात कर दी। वही तो मैं मोदी को भी मैं यही कह रहा था, कह रहा वो देश के लिए, हाँ, कह रहा वो अपने वॉलंटियर्स के लिए जान दे सकता है। मैंने शुरुआत तूने करी, मैं भी शुरू हो गया इधर तन समर्पित मन समर्पित। हंसी मजाक चल रहा है सर, बस और कुछ नहीं है। इन नेताओं का और मैं भरोसा करूं, क्या बात कर दी सर। कुत्ते से जाके मैं खुद ना कटवा लूं अपने आप को। क्यों, सांड में जाके खुद ही टक्कर मार देता हूं, अब शेर के पिंजरे में बंद हो जाऊं। आ मुझे खा। जज साहब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शुरुआत आपने करी है। कह रहे मरियम नवाज तेरी बीवी है। जब इसकी मैंने असली फोटो देखी, मैंने कहा ये नहीं यार, मेरी बीवी तो भागलपुर में है। मतलब मैं अपनी बीवी को नहीं पहचानता। अच्छा जी। एक बार एक शौक था, पूरा कर लिया, चले हुआ है बीजेपी में जा करके। मैं कहा यार पार्टी खरीद के रख लेते हैं, छोड़ना है। अरे सर पार्टी खरीदी है, बीजेपी वाले गोद थोड़ी ले लिए मैंने। रहना रहने रहना अपने घर जा। कांग्रेस खरीदी है, राहुल गांधी गोद थोड़ी ले लिया। कैसी बात कर रहे हो साहब आप। बिल्डिंग नहीं बनवा देंगे, एक और बनवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है ये। यहाँ हिसाब किताब की बात हो सकती है। इसे नहीं जानता जी मैं, अच्छा माँ कसम खा के कह रहा हूं, मैं कभी मिला भी नहीं इससे। ना ना मैं नहीं जानता जी, मेरे नहीं आए कभी घर। कौन है मरियम नवाज? मेरे घर आई है कब? मैं नहीं जानता जी, मेरे से नहीं मिली कभी। मैंने नहीं छुआ इसको। मेरी फिर बीवी कहां सो गई? 3 साल पहले की बात। वाह भाई वाह। अच्छा, अरे सर इनकी आईडी देखना है, ट्विटर आईडी पे हजारों रिप्लाई और करोड़ों रिट्वीट और लाइक्स मिलते रहते हैं। उसमें हितेश भाई का एक ट्वीट कहां चला जाएगा पता लगेगा भला? लगेगा पता? बस हमने भी कर दिया ट्वीट, क्या हो गया। सोशल मीडिया है। और मैंने कौन सा अपने कपड़े उतार के दिखा दिया? गाली तो दी है। और ये जो चड्डी ब्रा में दिखाती रहती है फोटो, इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं होगा? पहले मेरे पे कर लेना सर। नहीं नहीं पहले मेरे पे कर लो सर, पहले मेरे पे कर लो सर। ये बिना बनियान और बिना बनियान के बॉडी बिल्डर बने फिरते हैं। नहीं पहले मेरे पे कर लो सर केस रजिस्टर्ड, इन पे नहीं होगा। जांच ओपन होनी चाहिए ना। किसी के बच्चे की हत्या करके मार के खाना सर, कौन सी राजनीति है, कौन सा रिचुअल है? कल को ये हमारे साथ भी यही करेंगे, हम नहीं पढ़ते सर इन मामलों में। ऐसे को घर लेके आओ नरभक्षियों को, नहीं 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 नहीं। कल को रात को सोते हुए मेरे भी बच्चे काट के खा गए। हम्म। अब देखते हैं क्या कमाई होती है। अभी 31 मार्च को पता लगेगा बीजेपी में कमाई क्या आई है।
नहीं, नेता बनेंगे बीजेपी से बेटा सैलरी भी जमा करवा लूंगा। नहीं तो फिर कहीं और से जाके नेता बन ले भाई। बीजेपी के थ्रू नेता बनेगा कोई तो सैलरी भी यही होगी, यही ले आ। तो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति बने, हमें क्या मतलब है। गवादर खरीदा सर, ये थोड़ी है। गवादर खरीदा, ओन कर दिया, बिजनेस चल रहा है अपना। माई कोई हमारे लायक सेवा हो तो बता देना सर। हाँ तो सेपा में तो वॉर कॉन्ट्रैक्ट उठाए सर सेपा में। जी, सेपा है, रैश है, मैश है, वॉर वॉर कॉन्ट्रैक्ट उठाए हैं। क्या हो गया इसमें? पैसा कमाने का शौक है सर। नहीं, यूरेनियम माइन है ना, चाइना की जो यूरेनियम माइन है, और रूस की जो आरडीएक्स माइन है, उसी का मामला चल रहा था, उठा ली। वहाँ कॉपर माइन है सर, सेपा में ना, सेपा में कॉपर माइन है सर, कॉपर निकालना है, वही है मामला, और कुछ नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉपर का भंडार जो है ना, सेपा में है। अफगानिस्तान में एक पॉइंट है, आर्मी उतारी है, भेजी है। नहीं नहीं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए हुए हैं। बहुत सी आर्मी के क्या कहते हैं, कई बटालियंस वगैरह है, मिलकर एक यूनिट बना करके रजिस्ट्री करा ली, आईसी जैसे, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड। हाँ, उसी में है। नोवी पोर्ट में ऑफिस की बात हुई थी तो पुतिन जी से बात हुई, पुतिन जी ने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। नोवी पोर्ट बहुत सुंदर जगह है। यहाँ बात हुई थी सर मेरी पाकिस्तान में, गवादर के पास। मैंने कहा यार मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो फिर इन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, फिर मैंने बात नहीं डाली, नहीं बात डाली ही नहीं फिर मैंने उसमें। शौर्य क्रूज लाइनर एक शिपिंग कॉर्पोरेशन खोलनी थी। नहीं, फिर मैंने बात ही नहीं छेड़ी। मैं खामा का फिर झगड़ा हो, मैंने कहा छोड़ना यार, रहने दे। सीपैक तो सर चाइना से खरीदा मैंने, चाइनीज गवर्नमेंट से बात हुई थी सर, 2,500 टन गोल्ड में सीपैक गवादर, वो बात ही खत्म है फिर। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को उससे क्या मतलब, अभी किसी के भी पास हो ओनरशिप चल रहा है। बल्कि चाइना के पास तो बंद था, चाइना के पास जितने दिन रहा था सीपैक बंद रहा, मैंने तो चालू करा दिया, 80% चालू है। उसे इनको क्या मतलब है। वो सब बेकार की बात है। अब खामा मेरे से कह रहे हैं कि इसके 10,000 लड़कियों के साथ अफेयर है, 50,000। मैं खुद रोड पे घूमते घूमते सोचता हूँ, मैंने कहा यार मेरे अफेयर है। अच्छा जी। मैं जिस दिन मेरी घरवाली को पता लग गया ना, वो अब किसी ना भागलपुर साथ ही लेके चल देगी, आप साथ ही चलो। तो मेरे तो घर परिवार वाले बोलते हैं अकेला यहाँ कहाँ रहना, मैंने बैठा हूँ, मैं क्या करूँ। और ये पिछली बार मैं 3 महीने रह के आ गया भागलपुर, पूरे घर में सर चूहे चूहे घुस गए, वो सारे बर्तन वर्तन सब काट दिए, कपड़े वपड़े सब कई जगह काट दिए थे, आ गए होंगे इस तरीके से। झरिया कोल्डफील्ड, नहीं अभी बात चल रही है। पीएमओ 32-36 में बात हुई, मैंने गवर्नमेंट हैंड ओवर लेनी है ना, मैंने पैसा खर्च कर देंगे, क्या हो गया, 10 साल की बात चल रही है। वो तो बना के रखा हुआ उन्होंने, तो डिमोनेटाइजेशन में बचा कहाँ इनका कुछ, ना वहाँ बचा ना यहाँ बचा। पैसे की वैल्यू गोल्ड खत्म हो गई है, अंदाजन इन्होंने खुद बोला 650 लाख करोड़ रुपए के नीचे है इंडियन गवर्नमेंट। अब वो देखते हैं आईसीजे क्या फैसला लेता है। नहीं नहीं, पब्लिक क्यों मारूं, मुझे का शौक पड़ी है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। सेपा में ना कॉपर फील्ड, कॉपर निकालना है सर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉपर का भंडार जो है ना सेपा में है, अफगानिस्तान में पॉइंट है एक। आर्मी भेजी इसीलिए।
वहाँ आरडीएक्स माइन के लिए एक्चुअली में पुतिन जी का कहना ये था कि हितेश ऐसा है यार, वहाँ पे आरडीएक्स है तो सही, पर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि दिक्कत हो रही है हमें आरडीएक्स निकालने में, और भी कई मेटल्स हैं। तो कुछ माइनिंग के सौदे थे, रशियन ऑयल फील्ड निपटा, तो फिर उन्होंने कहा कह रहे यार तू अगर अपनी अपनी आर्मी, क्योंकि हमारे तो प्राइवेट है सारा, तो अपनी प्राइवेट आर्मी से देख अगर क्या कहते हैं वहाँ से जो है कैप्चर हटा सके तो मैंने हटा देंगे। यही बात हमारी जिनपिंग से हुई थी मैच में यूरेनियम के लिए। कह रहे यार वो यूक्रेन में यूरेनियम माइन का सौदा हुआ, आपकी कंपनी से है? मैंने कहा हाँ जी हमारी कंपनी से है। तो कह रहे हमारी भी एक यूरेनियम माइन है, मैच करके है। कह रहे यार क्लियर करा ले, रख ले। मैं कहा कर देंगे, इसीलिए भेजिए टीम। हमें क्या मतलब सर वॉर से? अरे सर वो इन्होंने कहा मेरे को, मैडम ने, तब मैंने लिखा, मैंने कहा मेरे को तंग क्यों कर रहे हो? वॉर मेरे से कह रही है आपके साथ वॉर लड़नी है। मैंने कहा वॉर का शब्द का मतलब जानते हो कितना बड़ा है? और मेरे को क्या मतलब सर? देखो सर, नेशनलिज्म के मामले में पाकिस्तान को अब्यूज करना तो वो तो मैं भारतीय हूँ तो वो तो सब करेंगे। वहां से कौन सा यहाँ पे फूल बरसाए जाते हैं? और सजीदा अहमद कौन सा हमारे पे फूल बरसाती है? और सजीदा अहमद से क्या कहता है दोस्ती हुई नहीं हुई तो कभी दोस्ती पे सर फोन पे क्या, आप जानते हो ये जी। मैं वैसी बात हो रही थी एक दिन, मैंने कह दिया, मैंने कहा ये दोस्ती खराब नहीं होगी बस यही था और कोई बात नहीं है। ओ सब बेकार की बात है। उनके नहीं, सजीदा अहमद के बारे में तो मैं ओपनली कह सकता हूँ, उनको मैंने कहा दोस्त है हमारे। मैंने कहा था उनको, मैंने कहा जी दोस्ती खराब नहीं होगी। एक्चुअली उन वो जो है सोशल वर्क वगैरह में रहते हैं, उनको कुछ फाइनेंस की बात हुई थी तो मैंने उनको हिंट दिया था, मैंने कहा जी उसकी आप चिंता मत करना, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करने में बुराई करने, नॉन पॉलिटिक्स है। अल मंसूर टीवी, साजिदा अहमद, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उनको कही थी ये बात कि दोस्ती खराब नहीं होगी ओ माम स्टिल ऑन माई वर्ड्स। सोशल वर्क की वजह से सर, वो सोशल वर्क में रहती है, महिला अच्छी है। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, वो कुछ भारत के मामले में कुछ वीडियोस आ रही थी, मैं बैठ के देख रहा था, तो सोशल मीडिया वगैरह में मैं लिखता रहता हूँ, उनको थोड़ा मेरे बारे में पता लगा होगा, वीडियोस देखी, तो उन्होंने एक दिन बात हो ही रही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा। नहीं नहीं, जब मैं किसी की वीडियो देखता हूँ तो बाईपास लाइन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब उस तरफ कौन है? तो मैंने कहा जी मैं हितेश हूँ ट्विटर पे, मैं देख रहा हूँ वीडियो। कहते अच्छा। तो नहीं मैंने नहीं पूछा जी वो भारत के बारे में क्या है नहीं ये वो। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैं कहा आप सोशल वर्क वगैरह में बहुत रहते हैं, मैं देखा आपके कई वीडियोस, आप लोगों के पास जा करके वहाँ उनके कपड़े बाकी चीज़ें वगैरह बेचते हैं। अच्छा, अच्छा है। तो मैंने कुछ हमारा भी काम करा दिया कीजिए, मैं अगर मैं फाइनेंस कर दूँ करें कि इससे बढ़िया कोई बड़ी बात ही नहीं है कि आप फाइनेंस भिजवा दोगे। मैं हाँ जी भिजवा दूंगा, आप चाहे नाम बता के आप आगे चीज़ें बनवा कर दो, चाहे घर तक बनवा कर दे दो किसी को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो, तो उन्होंने बोला कहते कि मतलब कि कुछ लोग हैं वो उनको पसंद नहीं है। मैं कहा जी मुझे मुझे उससे मतलब नहीं है जी, आपकी हमारी दोस्ती खराब नहीं होगी, बस ये यही था और कुछ नहीं। साजिदा अहमद, अल मंसूर टीवी। नहीं अल मंसूर वाले जानते हैं ना मुझे, तभी उनसे बातचीत शुरू हुई थी, सऊदी अरेबिया। नहीं नहीं अल मंसूर से है ना वो। नहीं वहाबियों से कोई मतलब नहीं है जी हमारा। नहीं नहीं वहाबियों से नहीं बनती जी हमारी, वहाबी वो टेररिज्म में है सर, हमें क्या लेना देना। नहीं टेररिस्टों से हमारा क्या लेना देना जी, ना हम कैनिबलिस्ट हैं, ना हमने कभी किडनैपिंग करवाई, ना कुछ। अब प्ले बॉय खरीदने की बात हुई, बाहर में जब कंपनियां खरीद प्ले बॉय खरीदी तो हमने जो है प्ले बॉय के जो मेंशन थे खाली करा के लड़कियों को बोला जी घर जाओ। अब किसी को बुला लेके जब ये यहां से झगड़ा शुरू हो गया जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हमारा, मेरा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का झगड़ा सर यहां से शुरू हुआ है प्ले बॉय से। मोदी मेरे को कहता हाँ हाँ इसने मैसेज भेजा कह रहा प्ले बॉय कंपनी खरीद ले। मैंने कहा यार प्ले बॉय के अंदर जो है वो सेक्सुअल है, मैंने कहा यार मुझे नहीं खरीदनी। नहीं नहीं सब जानते हैं इस बात को।
मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं खरीद ले खरीद ले खरीद ले, तू सुन तो सही है और वो। मैं कहा अच्छा देखेंगे। बाद में फिर जो है क्या कहते हैं प्ले बॉय का मैंने सौदा डाल लिया। प्ले बॉय खरीदने के बाद जो हमने इसके 40,000 टोटल 40,000 मेंशन थे इनके, फ्लैट्स वगैरह जो थे वो सब खाली करा दिए। फ्लैट रिजॉर्ट प्ले बॉय के, पेंट हाउस। नहीं सारे फालतू का काम नहीं करते हम। वहां से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हमारी जो है अनबन शुरू हुई। लास्ट प्ले बॉय मैंशन हमने लंदन में खाली कराया। बिल्कुल, यहां से हमारी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ, मतलब मेरी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है फिर 36 का आंकड़ा हो गया। कह रही ये कौन सा तरीका है तेरा? मैं कहा मेरा कोई भी तरीका हो, प्ले बॉय कंपनी मैंने खरीदी है, खाली करा दिया मैंने, नहीं रखनी लड़कियां मेरे को, फ्लैट खाली है, रिजॉर्ट वैसे किराए पे चलेंगे। इसी बात को लेकर के सर उसमें कैनिबलिज्म हो रहा है, लड़कियां किडनैप करके वहां पहुंचाई गई हैं, जो कुछ भी था तब से काम चल रहा है। अरे सर ये ऐसा 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 नीच आदमी निकला नरेंद्र मोदी, समझे। मेरे को इस दिन एक दिन इसने अनीता तंवर के बारे में बोल दिया, फोन पे बात हो रही, मैंने कहा क्या घटिया किस्म का आदमी है ये। हाँ हाँ कुछ बोल दिया इसने, अरे जी पागल आदमी आ रही है। वो अरे सर मेरी बात सुनो, मतलब बात इनकी पकड़ में आ जाए ना, अगर ये पकड़े जा रंगे हाथ तो कहेंगे टेस्टर है। हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ मैंने तो अनीता तंवर से शादी कर ली और कोई काम तो है नहीं ना मेरे पास। हाँ सबसे सबसे शादी कर ली सर मैंने सबसे शादी कर लिया सर मैंने, और कोई काम नहीं है मेरे पास, मतलब। मैंने लास्टली भी ये बात कही इनको, मैं कहा यार जब बात हो रही थी, कहती हम फीमेल से हमने कह दिया कि आपसे निकाह हो गया तो हो गया। मैंने कहा मैडम ऐसा है, ये सब बेकार की बात है, जब मिलेंगे कभी बैठेंगे बात होगी तब की तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा वो मूड जो है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच बिजी इन माई बिजनेस, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। सर ये फ़ोन रखा रहता है, मैं आपको बताता हूँ किस बात पे गुस्सा होकर के मैंने ट्वीट भेजा। फ़ोन रखा रहता है, ये क्या करेंगे, फ़ोन में बाईपास लाइन ऑन कर देती हैं आईएसआई की मदद से, डिवाइसेस होते हैं इनके पास, बस इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, हमें नींद खुल जाती है। अब मेरे पीछे पड़ गए कि तू 11 बजे तक क्यों सो रहा है। अरे आपको क्या लेना देना यार, मैं 11 बजे तक सो रहा हूँ या 2 बजे तक सो रहा हूँ, पूरी रात सोया नहीं सोया, आपको क्या दिक्कत है? कौन हो भैया आप? इस बात पे मेरे को गुस्सा आई। फिर मेरे को धमकी इस बात के देती, यही मैडम जो खड़ी हैं, ये मुझे धमकी इस बात के देती है कि मैं मरियम नवाज हूं। मैडम मान ली बात आपकी मरियम नवाज हो, मैं कहा एक बार जरा हितेश के बारे में पूछ लेना, मैं हितेश हूं और असली वाला हूं धरती पे। अपनी हैसियत हैसियत में रह के बात करना है मेरे से, बात करने से मैं किसी से मना नहीं करता, कोई बात करे मेरे से कोई, मैं कभी उसके कपड़े लत्ते नहीं देखता, कभी उसका जो है क्या कहते हैं बैंक बैलेंस नहीं देखता। बात करनी है, हाँ जी बताओ सर क्या बात करनी है, मैं मेरे बस क्या होगी कुछ जरूर जरूर करूंगा। ये फालतू की उल जुरुल बात है, नहीं समझ में आती मेरे को सर। हम्म। अरे सर तो मैं इंटरपोल ऑफिसर बन गया, इंटरपोल में हो तो क्या सारी पुलिस वालियों से शादी कर लूं क्या? क्या बेकार की बात है सर। 16/12/1977 मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर, 45 मेरी एज पूरी हो गई है, मतलब। भाई जब इन्होंने मेरे को पीएमओ 3236 नंबर बोल दिया सर, तो आप एक बात बताइए ना, पीएमओ 3236 बोल दिया, मैंने हकीकत बता दी ना इनको कि सर डिमोनेटाइजेशन में ये हुआ है, वर्ल्ड बैंक में ये हालात है भारत की करेंसी के,
दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाएगी। आप पहले इसकी न्यूज दो। वो कह के राजी नहीं है, तो भारत में जो है फिर चाइना और इंडिया की वॉर दिखा रहे हैं न्यूज में। फिर पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में ध्यान डाइवर्ट करना है। जब मुझे 786 का रैंक इन्होंने दिया पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान की वॉर दिखा रहे हो। अरे असलियत दिखाओ ना, नवाज शरीफ ने क्या किया है, उस बात से चिड़ी हुई है ये मैडम। कल रात को भी हमारे अटॉर्नी साहब ने, ठीक है ना, मुनीस सिलाई साहब ने खुद पाकिस्तान पुलिस को फ़ोन करके समझाया कि जी आप मरियम नवाज को समझाइए। इनके डिवाइस निकाली। इसने क्या करा, इस महिला ने एक कमरे में मेरी फ़ोटो लगा करके, मैं बताता हूँ, वहाँ डिवाइसेस रखे हुए हैं और इंसानी कच्चा मांस, पता नहीं क्या गंदगी बदबू सब रख के, कहते हिंदुओं की पूजा पाठ ऐसे होती है। ये इसी बात के लिए ये रब्बी पीरजादा के फ्लैट पे रात को निजामुद्दीन पुलिस ने रेड डाली थी। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हो रहा है। और मैं हकीकत बताऊं, ये रब्बी पीरजादा ने क्या किया था मेरी फोटो लगा के, कहते ये मिस्टर यूनिवर्स है? हम बताते हैं इसको, एक कमरे में बकायदा। और जानते हो बिल्डिंग किसकी है? मेरे ही बंदे की बिल्डिंग है। उस कमरे में लेटरिंग करने रब्बी पीरजादा बात लेटरिंग बनी जाएगी। उस कमरे में मेरी फोटो के आगे लेटरिंग कर रही है, गंदगी कर रही है। उस दिन रात को निजामुद्दीन पुलिस ने कुछ निजामुद्दीन वालों को बुलाया तो उसके झापड़ भी पड़े थे इस औरत के। तो क्या बोलूं मैं। और इसके मैं 2.5 लाख करोड़ रुपए दे करके इसको जेल से छुड़वाऊं, और कोई काम नहीं है मेरे पास। उसी दिन रात को निजामुद्दीन पुलिस ने अरेस्ट लिया इसको, हफ्ते भर पहले की बात है। ये वहां से पाकिस्तान से भारत आई। अब भारत में मुसलमान रहता है, पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली आता जाता है, तो वही इसका मामला होगा। तो मैं क्यों पढ़ूं सर? बकायदा निजामुद्दीन पुलिस ने, मैं कह रहा हूं सर, निजामुद्दीन पुलिस ने रात को रेड करी है। मैंने मैसेज भिजवाया अपनी टीम से, मैं कहा जाइए जरा निजामुद्दीन पुलिस को बोलियो जरा। मैं कहा यार आवाज कहां से आ रही है डिवाइस में इतनी, सीधे तौर पे धमकी दे रही है। सर कुछ लड़के तो मैंने भी इंटेलिजेंस के हायर किए, मैंने अपने यहाँ पे कुछ लड़के रखे हुए, उन्हें 2,500 मिलता है जी पर डे। तो उन्होंने जो है 4 लड़के रखे, तो 10,000 रुपये पर डे उनको मिलता है। वो 10,000 रुपये में वो आपस में लड़के जो है पैसे रखते हैं, सिक्योरिटी रीजन और कुछ नहीं है। ये है हकीकत। उस सर उसमें मेरा क्या दोष है? चार लड़कियां इकट्ठी कर ली रब्बी पीरजादा ने, ठीक है, कहती है अब इसके घर जाके ना, हाँ, पता नहीं क्या क्या एविडेंस बना रही है, लेटर लिख रही है, पुलिस को फोन कर रही है। हाँ, वो पुलिस वाले कह रहे कि जी मैडम अब तक इसके नाम से 2.5 लाख फोन कॉल आ चुकी हैं। कहती है सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। वो मैडम को बनेगा नहीं बनेगा तो आपको क्या मतलब है? आपका पैसा लेके खा गया क्या? कहता है इसने मेरी फोटो कैसे लगाई वीडियो में, गानों में। मैडम आपने खुद बोली है ये बात, एक गाना मेरे लिए बना दे, स्लिप लाइन पे बात करने के लिए किसने कहा आपको? कभी कह रही हो गाना बना दे, कभी कह रहे हो नहीं बना रहा, और जब बना दिया, सर मैं गाने नहीं बना रहा था, वो म्यूजिक लगा के, जैसे मदर डेयरी का सौदा है, ये सारे जैसे गाना बनता है ना, तो उसमें हम उन कंपनीज के लोगो और बाकी चीज़ें लगा देते हैं। वो बैठ के देख लेते हैं कि ये सौदे करने हैं। मेरी जो बहुत बड़े बड़े अटॉर्नी जनरल्स वगैरह हैं, वो गाने देख लेते हैं, फिर उसमें से सौदे निकाल लेते हैं, फिर वो बात चलती रहती है। सर इतनी आसानी से हो जाता है। ये था खेल। अब जैसे अभी जेम्स बी शुरू हुआ, अब जेम्स बी के अंदर कई ट्रक, कई रिजॉर्ट, 7 स्टार्स, इनके सौदे होने हैं। अब टॉम क्रूज उसमें दिखाया था, टॉम क्रूज को साइन करेंगे। जब मरियम नवाज को साइन करने की बात हुई तो जब मैंने कहा भाई 2.5 करोड़ रुपये इन्होंने बोला, मेरी टीम ने कहा कि मैडम देखो ऐसा है, वो 2.5 करोड़ का मामला कुछ और है। अब मरियम नवाज ने एक बात कह दी उसमें, तो मेरी टीम ने फाइल हटा दी, बोला मैडम इस बात इस कंडीशन पर साइन नहीं करने देंगे आपको।
थी कोई बात? बोली इस कंडीशन पर साइन नहीं करने देंगे फाइल। 2.5 करोड़ रुपए की बात हुई थी सालाना। तो मरियम नवाज कहती है 2.5 करोड़ रुपए पर डे। मेरी टीम ने फाइल ली और चलते बने। कह रहे मैडम 2.5 करोड़ रुपए पर डे देंगे आपको, किस खुशी में? 4.5 करोड़ रुपए पर डे पे। अभी बात हुई हमारी अनुष्का शेट्टी से, आर्टिस्ट साइन कर रहे हैं, हमारी अपनी कंपनी है सेंट्रल एजेंसी पिक्चरों की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस में साइन करना है, तो 2.5 करोड़ रुपए। मैंने कहा मैडम मॉडलिंग में साइन कर लो आप, मॉडलिंग 4.5 करोड़ रुपए है सालाना, उसमें मेंटेन करके रहना पड़ेगा, और आपके जो बॉयफ्रेंड और ये शादी ब्याह नहीं चलता। फिल्म के अंदर जो हीरो है वो वहीं तक ही रहेगा आपके, ये नहीं कि इसमें कि उसने आपको किडनैप ले लिया, वो सब नहीं चलता है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ ना, आप सोच के बताना। मेरी टीम ने फ़ोन कर दिया, उसी समय उनसे बात हुई अनुष्का शेट्टी से। तो अनुष्का शेट्टी जी ने कहा कि ठीक है, क्या कहते हैं, कोई अपकमिंग कोई क्या कहते हैं स्क्रिप्ट है, कहते हम उस पर काम करते हैं। मैंने आप शुरू करो। वो ये बात है, उस आर्टिस्ट से रिलेशन जो है क्या कहते हैं बिजनेसमैन का हो सकता है ना सर, शादी ब्याह कहाँ से आ गया इसमें? रेहाम खान को हमने क्यों बाहर निकाल दिया? रेहाम खान ने बिना पूछे अपनी शादी की क्या कहते हैं वो दे दी न्यूज, बाहर जाओ मैडम। गाने आपने बनवाए, स्क्रिप्ट बनी पड़ी है, सब कुछ है, मूवी है, जंगल बुक के अंदर क्या कहते हैं आपको हम कॉपीराइट ले रहे हैं, नहीं करने देंगे ना, वो गलत क्या है? फिर चिढ़ के जो है मेरी आईडी डिलीट करके गाने डिलीट करके बैठ गए रेहाम खान। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात हुई तो आईएसआई का जवाब ये था कि भारत में रहने वाला व्यक्ति हम तो डिलीट कर देंगे। आईसीजे ने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, पैसे दे दो चुपचाप। तो 485 लाख करोड़ और टोटल 605 लाख करोड़ रुपए जो है, 605 या अभी और 648 कुछ है, ठीक है, ये लाख करोड़ रुपया जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे पेनल्टी लगी, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी प्रॉपर्टी सील करनी शुरू की गई। आप समझो, अब टॉम क्रूज हायर करना है तो जेम्स बी मूवी के अंदर टॉम क्रूज के साथ बात चल रही है, टॉम क्रूज ने क्या कहता है अपनी और भी टीम बताई है तो है ना, ये मेरा तरीका है। कल भी तो गई है रात को क्या कहते हैं पाकिस्तान पुलिस वाले गए तो हैं, लाहौर पुलिस वाले, इस्लामाबाद पुलिस थी, इस्लामाबाद पुलिस वाले गए हैं, ये मरियम नवाज के घर गए तो हैं, पूरा कमरा खाली कराया है, साफ सफाई करवाई है इनसे, वो दोबारा फोटो मत। अरे मैडम जी मैंने भी अपनी एजेंसी हायर की हुई है, अगर एक भी फोटो गलत लगा दी ना कहीं पे या फाड़ते हुए दिख गए, और फोटो भी कौन सी वो लगाई है जो कि इवन का ट्रंप ने खुद 32,000 ट्रिलियन 32,000 बिलियन यूएस डॉलर पे ऑक्शन रुकवा के इवन का ट्रंप चली गई कि इतनी महंगी कैसे फोटो हो सकती है। तो फिर फिलिप ऑक्शन वालों ने ऑक्शन ले ली, 2 फोटोग्राफ हैं, इसलिए वो उन दोनों फोटोग्राफ्स को आप घर में लगा करके डैमेज नहीं कर सकते हो, पेनल्टी बड़ी भयंकर है सर। 32,000 बिलियन यूएस डॉलर कॉपीराइट है उस फोटोग्राफ का, बिल्कुल है। इवन का ट्रम्प चिढ़ गई तो भाई तू अपने घर जा, फिलिप ऑक्शन वाले हैं मेरी टीम में, बिल्कुल है। मैंने गाने ऑक्शन की बात हुई, फिलिप ऑक्शन ने गाने ले लिए, ठीक है भाई ऑक्शन कर देंगे, कर आईडी पे गाने रखे हुए हैं, क्या दिक्कत हो गई? बोला आप कौन हो तो आईडी डिलीट करने वाली? जवाब इनका सुनो, कहते हैं हमारी फोटो कैसे लगाई, हमने अपनी फोटो के हिसाब से पैसे ले लिए, गाने डिलीट कर दिए। अब मैं एक शब्द यूज करूं, अब मैं एक शब्द यूज करूं, आप समझदार हो बस। तो सर उसमें सिर्फ एक मरियम नवाज की फोटो है ना, बाकी आर्टिस्ट के पैसे कौन देगा? इसका बाप देगा क्या? इंस्टाग्राम की इतनी लड़कियां, उसका पैसा का इसका बाप देगा क्या?
या रेहाम खान का बाप देगा? दोनों का बाप एक है। पैसा हम वसूल लेंगे ना। अब विलियम हाना की लड़की है ये दोनों, मरियम नवाज और रेहाम खान, बिल्कुल है। विलियम हाना, जोसेफ बारबरा, उनकी लड़कियां हैं। मैंने खरीद ली वॉल्ट डिज्नी, खत्म वॉल्ट डिज्नी। सर म्यूजिक लगा हुआ है, वीडियो में फोटोग्राफ्स हैं, आपका गाड़ियां हैं, कई चीजें हैं सर। कॉपीराइट के हिसाब से उनका भी तो पैसा बनता है ना। तो रेहाम खान कैसे डिलीट कर देगी? या रब्बी पीरज़ादा कौन होती है? अगर वीडियो में सर रब्बी पीरज़ादा कैमल का कलर यूज कर रही है और वहां कैमल की डिब्बी रखी हुई है ना, तो रब्बी जी पीरज़ादा से ज्यादा कीमत जो है कैमल की है। बात ही नहीं समझ रही है। पैसा ये नहीं देगी, इसका बाप देगा। मीडिया में इसका बाप नवाज शरीफ है, इंटेलिजेंस में जो है क्या कहते हैं विलियम हाना है, और जोसेफ बारबरा वॉल्ट डिज्नी कंपनी थी जिसकी। गए सर, गए। विलियम हाना, जोसेफ बारबरा के भी पैसे गए, बिल्कुल गए। जेल जाओ मैडम, हमें मतलब नहीं है, और ब्याज समेत वसूलूंगा। कह रही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनने देगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा, अगर है किसी में दम तो बचा के दिखा दे इसको। मेरी बेटी तक की धमकी दे रही है, जान से मारने की ये औरत। फिर इसने उसको, इसका कोई बॉडीगार्ड है बाद में, हाँ इसका अफेयर उसी से है। जेम्स नाम के से है, एक आतंकवादी है। इसका बॉयफ्रेंड है मरियम नवाज का। बाद में इसका जो है क्या कहते हैं उससे ब्रेकअप हुआ। वो कुछ बच्चे पैदा हुए थे, उनको मार के काट के खा गई थी ये। ब्रेकअप हुआ, उसका ब्लास्ट में उसका चेहरा चला गया पूरा। हाँ हाँ, इसका बॉयफ्रेंड है, अफ्रीकी है। की बात कर रहा हूँ, जोया की बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज। ज़ारा फैशन की मालकिन जो है, अब नहीं है। अब मुझे क्या लेना देना सर? अब बॉयफ्रेंड है, उससे बच्चे पैदा हुए, इसने कैसे किए वही ये समझेगी ना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इतनी सी बात है। वो मेरे को कल धमकी दे रहा मेरे बच्चों की, जेम्स की। कल रिकॉर्डिंग आई है, पता नहीं कभी दी होगी। मेरी टीम ने मार मूर दिया, सीधी बात है, मार मूर के फेंक दिया इसको। मेरे अपनी सिक्योरिटी है ना। भागलपुर में मेरी वाइफ और बच्चे हैं, तो ये धमकी दे रहा, कह रहा है इसके बच्चों को उठा के लाओ। इसके कहने पे रिकॉर्डिंग पकड़ ली। कल रिकॉर्डिंग मेरे को इजरायली पुलिस ने भेजी। हाँ, और मैंने इजराइल पुलिस से बात मेरी चल रही थी। वो मेरी बिटिया जो है उसके कोर्स के लिए, मैं कहा इजराइल पुलिस में इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो उन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी कि भाई ये क्या कहते हैं जेम्स भी है। जेम्स, हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही। मार दिया उन्होंने, लड़कियों ने ही मार दिया। नहीं, भारत पाकिस्तान आसानी से आता जाता था वो। अब ये नहीं पता कि भारत में मारा है या उसको पाकिस्तान में मारा है। जेम्स मार दिया, इजराइल पुलिस ने मारा। मेरे को वही तो कह रही, ये मैडम मरियम नवाज कह रही, कहते मेरे से कहते कह रहे तेरे को किसी से लड़ना है। मैंने किससे लड़ना है? तो जेम्स की फोटो दिखाई मेरे को, ये मैं तो यूके 31 है ये, इससे लड़ना है क्यों? तब मुझ तक पहुंचेगा। अरे मैडम आप जाओ यहाँ से। अभी बताइए, इसने बात है पहले की थोड़ी है, तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हफ्ता 15 दिन हो रहे होंगे। अपने आप स्लिप लाइन कनेक्ट करके बात करने लगेगी।
अब पूर्वा सिंह का मामला मैं क्लियर कर देता हूँ सर। उसको भारतीय जनता पार्टी में उसको बोलने लग गए, ये तेरा बॉयफ्रेंड है, आता देखता ये और वो, ठीक है, सुनते रहो। उसको मेरे नाम से बदनाम कर रहे। मैंने फिर उठा, मोदी ने भी कह दिया, और ये तक कह दिया कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है ना, ये बात राजनाथ सिंह ने भी कही। ठीक है, तो देख हम तेरा जो है क्या कहते हैं सरेआम रेप करेंगे। तब मैंने यहाँ से उसको कुछ एक ट्वीट भेजे, फिर मैंने अपनी सिक्योरिटी भेजी, मैं कहा जरा देखिए क्या बात है। तो मेरा नाम लेकर के कोई किसी को एक झापड़ नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। बस मुझे क्या पता जी कब जिंदगी पिक्चर बन जाए, कब पिक्चर जिंदगी बन जाए। मैं नहीं पढ़ता सर इन चक्करों में, मैं नहीं पढ़ता जी। बाकी सारे जो बेल्ट नंबर है वो सारे बता रखे हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय।